हेलो एवरीवन। 41st क्वेश्चन देखते हैं बौद्धिज्म का। क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। जो सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई और किसने ऑर्गेनाइज किया? ठीक है, देखते हैं कहाँ पे किया गया था ये, किसने किया था ऑर्गेनाइज बाय। ए है अजातशत्रु, बी इज़ कालाशोक, सी इज़ आनंदा और डी इज़ अशोका। ठीक है ना, तो ये कालाशोक ने जो है क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? वैशाली में हुआ था। फर्स्ट कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। थर्ड कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और फिर लास्ट कहाँ पे हुआ था हमारा? कुंदन वन और कहाँ पे? आपका कश्मीर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड 4 प्लेसेस आर मैंशनड देयर। ठीक है, 4 चीज़ें हैं जो बुद्धा की लाइफ से हैं और 4 जगहें दी हुई हैं, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखते हैं। शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है? बर्थ, इनलाइटनमेंट, फर्स्ट प्रीचिंग और डेथ। यहाँ पे क्या है? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। बहुत ईजी है, उसको मिलान करते हैं, देखते हैं। देखिए, अब बर्थ कहाँ पे हुआ था? तो हमने देखा था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, वहाँ पे एक वन था लुम्बिनी में, लुम्बिनी वन वहाँ पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनलाइटनमेंट। उनको इनलाइटनमेंट कहाँ पे मिला था? तो ये हमारा मिला था वहाँ पे उनको बोधगया में। ठीक है, बोधगया में उनको इनलाइटनमेंट मिला था। फर्स्ट प्रीचिंग कहाँ पे हुई थी या फर्स्ट सेरेमन कहाँ डिलीवर किया था? तो वो सारनाथ में है। ठीक है, डेथ कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर। याद है आपको, चुन ने उनको कुछ ऐसा फूड दिया था तो फूड पॉइजनिंग हो गई थी उनको, मतलब इंटेंशनली ऐसा नहीं था, फूड पॉइजनिंग हो गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, जिसको महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं? घर से जाने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जो है आपका धर्मचक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं? जो फर्स्ट सरमन है। और महापरिनिर्वाण कहते हैं डेथ को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भगवान जो महात्मा बुद्ध होते हैं वॉज बॉर्न 563 BC इन लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु इन नेपाल। इनलाइटनमेंट कहाँ होता है? बोधगया में होता है। ठीक है ना, और तभी से उनका नाम बुद्धा पड़ जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेरेमन कहाँ डिलीवर होता है? सारनाथ में। ठीक है, ऋषिपत्तन, अब ये भी पूछ सकता है कि सारनाथ में कहाँ पे? ऋषिपत्तन। तो ऋषिपत्तन जगह पे बैठ के उन्होंने अपना जो है पहला सेरेमन डिलीवर किया था या पहला उपदेश दिया था, उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और मतलब कहाँ पे उनकी अंतिम सांस कहाँ पे लिया था उन्होंने? डाइट कहाँ थे वो? तो वो है कुशीनगर। ठीक है ना, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, उनकी अंतिम जो है यात्रा थी उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विथ डियर इन इंडियन आर्ट। ठीक है, व्हील और डियर, तो कहाँ पे जो है ये चीज़ कहाँ से रिप्रेजेंट होती है? बुद्धा की कौन सी लाइफ से ये चीज़ अटैच है? तो देखिए, फर्स्ट प्रीचिंग, व्हील और डियर, पहली प्रीचिंग जो है बुद्धा की, व्हील और डियर से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट प्रीचिंग इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद द डियर इन इंडियन आर्ट। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट प्रीचिंग इन द मृगदवा सारनाथ। कहाँ पे? मृगदवा सारनाथ में पहली प्रीचिंग उनकी हुई थी। ठीक है, मैच करना है इसमें, देखते हैं। फर्स्ट लिस्ट में क्या है? बर्थ, फर्स्ट सेरेमन, इनलाइटनमेंट, ग्रेट डिपार्चर। ठीक है, लिस्ट 2 में क्या है? बोधि ट्री, धर्मचक्र, हॉर्स और लोटस। तो देखिए, बर्थ जो है, बर्थ को हम कनेक्ट करते हैं लोटस से। ठीक है, बर्थ को लोटस से हो गया। फर्स्ट सेरेमन कहाँ पे दिया था आपको पता है? कहाँ पे दिया था? उसको धर्मचक्र भी बोलते हैं फर्स्ट सेरेमन को, मीनिंग है। ठीक है, इनलाइटनमेंट कहाँ पे हुआ था उनको? बोधि ट्री के नीचे, बोधगया में। ठीक है, ग्रेट डिपार्चर को क्या कहते हैं? धर्मचक्र। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। बर्थ है लोटस, फर्स्ट सेरेमन है, फर्स्ट सेरेमन जो हमारा है वो धर्मचक्र है, इनलाइटनमेंट है बोधि ट्री और ग्रेट डिपार्चर है हॉर्स। ठीक है, ग्रेट डिपार्चर मतलब क्या है? जब वो घर से जो है गृह त्याग करते हैं तो उसको ग्रेट डिपार्चर बोलते हैं, वो हॉर्स से है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो बर्थ है वो लोटस से रिलेटेड है, फर्स्ट सेरेमन है धर्मचक्र, इनलाइटनमेंट है बोधि ट्री और ग्रेट डिपार्चर है हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कर्मपा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। ठीक है ना, तो कर्मपा लामा जो है कौन सी बुद्धिज्म, तिब्बतन जो बुद्धिज्म सेक्ट है उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, तो ये है
कांग्यापा जो आपका सेक्ट है तिब्बतन बुद्धिज़्म का, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो कर्मपा लामा बिलोंग्स टू द कांग्यापा सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लॉर्ड बुद्धा, कौन सा सही है? तो देख लेते हैं, ऑप्शन है 4 है, देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ही वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु, क्या कपिलवस्तु में वो उनका जन्म हुआ था? बिल्कुल सही है। ही अटेन इनलाइटनमेंट एट बोध गया, बिल्कुल सही है। ही डिस्कवर्ड द वैदिक रिलीजन, नहीं वैदिक रिलीजन नहीं, बुद्धिज़्म उन्होंने डिस्कवर किया था। ही प्रीच्ड नोबल ट्रूथ, बिल्कुल सही है। तो ये जो है आपका 1, 2 and 4 इज राइट। तो देखते हैं एक बार, गौतम बुद्धा द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज़्म वॉज बॉर्न 563 BC इन लुम्बिनी, हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं पहले। इन नेपाल, इन शाक्य क्षत्रिय क्लेन में इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। इन्होंने कर्म की थियरी पे बिलीव किया। ठीक है, बुद्धा क्या डिस्कार्डेड द वेदास एंड वैदिक रिचुअल, तो जो वेदास होते हैं और वैदिक रिचुअल्स होते हैं उसको डिस्कार्ड करते हैं, और ये कर्म पे जो है ज़्यादा फोकस इनका रहता है, थियरी ऑफ कर्मा ये जो है बिलीव करते हैं। इंस्टेड ही बिलीव नोबल डीड्स द एक्ट इन प्लेस ऑफ वैदिक रिचुअल्स, तो वैदिक रिचुअल्स जो हमारा थर्ड ऑप्शन था, तो वैदिक रिचुअल्स नहीं होगा, बल्कि ये बिलीव किस में करते हैं? नोबल डीड्स पे और एक्ट्स पे। ठीक है, ही हैज़ गिवन 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफन नोन एज द आर्य सत्य। ठीक है, 4 उन्होंने आर्य सत्य दिए थे। तो उसको जो है फर्स्ट हमारा है वो है लाइफ मीन्स सफरिंग, लाइफ का नाम ही है, लाइफ का अर्थ है सफरिंग। द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, सफरिंग तब होती है जब अटैचमेंट होता है। द सीजन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल, जो सफरिंग है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। देयर इज़ अ पाथ टू सीजन ऑफ सफरिंग, सफरिंग को ख़त्म करने का मार्ग भी है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं, लाइफ क्या है? सफरिंग है। ठीक है, सफरिंग क्यों होता है? अटैचमेंट की वजह से, सफरिंग को हम ख़त्म कर सकते हैं, और सफरिंग को ख़त्म करने के पाथ हैं, रास्ता है कैसे ख़त्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर। ठीक है, महाबोधि जो है टेम्पल होता है जो बोध गया में है, वो कहाँ पे है? ठीक है, देखते हैं। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न कहाँ पे है? गौतम बुद्धा जहाँ पे जन्म लेते हैं, गौतम बुद्धा जहाँ पे इनलाइटनमेंट उनको रिसीव होता है, या फिर गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरेमन, गौतम बुद्धा पास्ड अवे। सबसे जो है जो सही उत्तर है वो है आपका गौतम बुद्धा रिसीव्ड इनलाइटनमेंट, जहाँ पे उनको इनलाइटनमेंट मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहीं पे जो है आपका ये टेम्पल बनाया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर फुल 6 years गौतम sought a due solution to his suffering. Ultimately, he got enlightenment at the age of 35. The Bodh Gaya under कहाँ पे? Peepal tree on a पूर्णिमा नाइट। ओके, पीपल ट्री के नीचे पूर्णिमा नाइट में उन्हें जो है ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एंड हैंस कॉल्ड बुद्धा, इसलिए उनको बुद्धा कहा गया। ठीक है, महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ड एट दिस साइट, यहीं पे जहाँ पे उनको एनलाइटनमेंट हुआ था वहीं उसी साइट पे महाबोधि टेम्पल बनाया गया है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या है जो आपका गौतम बुद्ध हैं उनको 35 ईयर्स में इनलाइटनमेंट हुआ। एग्ज़ाम में पूछता है कितने साल में हुआ था, तो 35 साल में हुआ था। और दूसरा क्या है कि 6 साल वो इनलाइटनमेंट के लिए वो जो है भटकते रहे, वो रास्ता ढूंढते रहे। 6 साल बाद उनको 35 साल की उम्र में उनको जो है इनलाइटनमेंट मिला। ठीक है, कहाँ पे मिला? पीपल के पेड़ के नीचे, और वो रात थी पूर्णिमा की रात। ठीक है, तो जहाँ पे इनलाइटनमेंट मिला उसी को कहते हैं महाबोधि टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, तो कौन से जनरेशन की फैमिली है ये जो बोधि ट्री है? तो इसमें बहुत सारा डिस्प्यूट है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर ही समझ में आएगा। एट प्रेजेंट द बोधि वृक्ष एट महाबोधि टेम्पल इज़ नॉट द रियल वन, अब रियल वन तो है नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो वेयर महात्मा बुद्ध गॉट द इनलाइटनमेंट, तो वो रियल ट्री नहीं है। तो क्या है? वेन सॉन्ग ये कहते हैं, वेन सॉन्ग कौन होते हैं? चाइनीज़ ट्रेवलर होते हैं, चाइनीज़ यात्री होते हैं। वो ये कहते हैं कि जो शशांक होते हैं, राजा होते हैं शशांक, डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल ट्री, जो ओरिजिनल ट्री था उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड आफ्टर दिस 2 more trees वर प्लांटेड एंड डिस्ट्रॉयड, इसके बाद 2 ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है और उसको भी डिस्ट्रॉय वो हो जाता है। ठीक है, द प्रेजेंट ट्री विच वी सी
है वॉज प्लांटेड बाय द ऑर्डर्स ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ऑर्डर किया था कि एक ट्री को प्लांट करा दिया जाए, तभी प्लांट कराया गया था, एंड कॉल्ड द 4th जनरेशन ट्री, उसको 4थे जनरेशन का ट्री कहा गया। इट इज़ हेरिटेज साइट एंड ओनली फॉलन लीव्स ऑफ द ट्री आर अलाउड टू टच एंड पिक, तो जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं उन्हीं पत्तों को हम पिक कर सकते हैं, उन्हीं को हम टच कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अनदर फैक्ट दिस ट्री वॉज प्लांटेड ट्वाइस बाय द किंग अशोका, और ये ट्री जो है 2 बार अशोक ने क्या किया था, लगाया था। वंस बाय पुष्यमित्र शुंग एंड सेकेंडली बाय द अशोक के अनुसार, देखो दिस ट्री वॉज प्लांटेड ट्वाइस बाय द अशोका, वंस बाय पुष्यमित्र शुंगा एंड सेकेंडली बाय द पूर्ववर्मन and ultimately planted by the Cunningham. So in this way it should be the 6th generation. तो ये इनके हिसाब से कह रहे हैं कि 6ठा जनरेशन का होना चाहिए, ठीक है, जबकि ऑप्शन कुछ और था, बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 6ठा जब आएगा कौन से जनरेशन का तो आपको 6th जनरेशन लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर निरंजना, निरंजना रिवर के किनारे कौन सा पवित्र स्थान जो बुद्ध से रिलेटेड है वो है, तो देखिए बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर और ऋषिपत्तनम पत्तन, तो ये है आपका बोध गया। बोध गया जो है एक सेक्रेड प्लेस है जो कहाँ पे है, आपका निरंजना रिवर पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड टीचिंग उनकी, स्पिरिट जो डिस्प्यूट्स थे, या फिर सेलिबेसी, रिलीजियस रिचुअल्स, या प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो इनका जो पूरा जो आपका धर्म है, जो प्रीचिंग है वो है प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट, ठीक है। सॉरी या वाटर। Which among the following wanted to become the leader of the Sangha even during the lifetime of Buddha? तो देखते हैं कि जो है कौन बनना चाहता था कि संघ का वो जो है वो बन जाए, मुखिया बन जाए, और कब, बुद्ध भगवान के लाइफ टाइम में, बुद्ध भगवान के रहते ही कौन चाहता था कि हम संघ के मुखिया हम बन जाए। तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका देवदत्त, उपाली, आनंद और महाकश्यप। तो देखिए देवदत्त ही ऐसे थे क्योंकि देवदत्त उनके चचेरे भाई थे और वो चाहते थे कि मैं जो है हमेशा बुद्ध से आगे निकलूं, तो ये चाहते थे कि मैं जो है संघ का लीडर बन जाऊं। देवदत्ता द कजिन ऑफ द महात्मा बुद्ध इन हिज अर्ली डेज वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धा एंड अ गुड मॉन्क एज वेल, but later he tried to become the leader of the Sangha in the palace of Buddha. He did not succeed from the beginning. He was thinking to become the leader of the Sangha. देखिए क्या बताते हैं कि अर्ली लाइफ में जो देवदत्त होते हैं वो एक अच्छे मॉन्क होते हैं, अच्छा उनका विचार होता है, लेकिन बाद में क्या है कि वो बुद्ध भगवान की जगह खुद को जो है संघ का लीडर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Whom of the following did Mahatma Buddha nominate for the leadership of the Buddhist Sangha after his death? डेथ के बाद किसको बुद्ध भगवान ने नॉमिनेट किया था लीडरशिप के लिए संघ के, ठीक है। ऑप्शन है आनंदा, महाकश्यप, उपाली, नन ऑफ एबव। तो आंसर हमारा होगा नन ऑफ एबव, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने किसी को जो है सक्सेसर नहीं बनाया था, और क्या कहा था अपने फॉलोअर्स से, टू वर्क टूवर्ड्स द लिबरेशन, मुक्ति, मोक्ष की तरफ जो है बढ़ो, उसके लिए काम करो। द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा एग्जिस्टेड ओनली इन ओरल ट्रेडिशन, ठीक है, कोई ऐसा रिटन ट्रेडिशन नहीं है, सिर्फ सारी चीज़ें ओरल ट्रेडिशन में प्रेजेंट हैं। द संघा हेल्ड अ नंबर ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल टू रीच कॉन्सेंसस ऑन द मैटर ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन एंड प्रैक्टिसेस। तो क्या संघ जो है बुद्ध के डेथ के बाद बहुत सारे संघ जो है इस्टेब्लिश किए गए, और उसमें क्या था कि जो बुद्ध की टीचिंग्स थी और उनके शिष्यों के लिए जो आपके वो थे रूल्स थे, है ना, जिनको विनय बोलते थे, सुत्त बोलते थे टीचिंग्स को, और विनय किसको, रूल्स को, ठीक है। किसके लिए, जो शिष्यों के लिए जो रूल्स होने थे वो जो है बनाया गया और उसको प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फ्रॉम द थीम ऑफ 8 फोल्ड पाथ था, उसका क्या थीम है, देखिए। फर्स्ट है दीपवंशा, दिव्यावदान, और थर्ड है महापरिनिर्वाण,
ठीक है। फोर्थ है धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त। तो ये इसका थीम क्या है देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, 8 फोल्ड जो पाथ है वो थीम बनाता है धर्म चक्र प्रवर्तन का। बुद्धा वो हैज़ गिवन द 8 फोल्ड पाथ टू अवे फ्रॉम द मिजरीज ऑफ लाइफ एंड अटेन निर्वाण। ठीक है, क्या बुद्ध भगवान कहते हैं कि 8 फोल्ड जो पाथ होता है वो क्यों बनाया गया, वो जो लाइफ की मिजरीज है उनसे दूर रहने के लिए, और दूसरा क्या है, निर्वाण को अटेन करने के लिए 8 फोल्ड पाथ जो है बनाया गया था। ठीक है, का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था बुद्ध भगवान ने। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा सत्य है। ए है ही बिलीव्स इन कर्मा, वो कर्म में बिलीव करते हैं। क्या वो करते हैं कर्म में बिलीव। ठीक है, यस बिल्कुल वो कर्म में बिलीव करते हैं। और दूसरा क्या, ही बिलीव्स इन रीबर्थ, क्या वो रीबर्थ में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म। थर्ड है अटेनिंग निर्वाण, निर्वाण को अटेन करने के लिए बात होती है। ठीक है, बुद्ध भगवान के संग में, या बुद्ध भगवान ऐसा सोचते हैं। चौथा है बिलीव इन पावर ऑफ गॉड, क्या गॉड के पावर में बिलीव है। तो देखिए ऑप्शन जो आपका है 1 2 3 बिल्कुल सही है, लेकिन बिलीव इन पावर ऑफ गॉड ये जो है नहीं है। देखते हैं क्यों। महात्मा बुद्ध बिलीव इन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, कर्म के डॉक्ट्राइन में बिलीव करते हैं, कर्म के सिद्धांत में उनको विश्वास है। ही यूज टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। तो जो हमारा रीबर्थ और निर्वाण भी बिल्कुल तीनों सही हो गया आपका। रीबर्थ भी वो विश्वास करते थे और निर्वाण के अटेनमेंट में भी विश्वास करते थे। ठीक है, लेकिन वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट ही डिड नॉट बिलीव, वो नहीं करते थे किसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड हिज पावर, गॉड और पावर के एग्जिस्टेंस में वो बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंट्री ऑफ द वुमेन एज द भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघा वाज अलाउड बाय द गौतम बुद्धा एक्ट। तो देखिए भिक्षुनीज जो थी, मॉन्क थे, ऐसे ही भिक्षुनी थी जो फीमेल्स हुआ करती थी, तो उनका एंट्री गौतम बुद्ध ने कहाँ पे अलाउ किया था, कहाँ किया था, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह या कुशीनगर। तो ये आंसर होगा आपका वैशाली। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वन ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ हिज डिसाइपल आनंद, आनंद के रिक्वेस्ट करने पे ये जो है उन्होंने डिसाइड किया कि भिक्षुनीज को क्या होगा, एंट्री जो है मिलेगा अब संघ में। ठीक है, गौतम बुद्ध अलाउड द एंट्री ऑफ विमेन भिक्षुनीज इनटू द बुद्धिस्ट संघा एट वैशाली। कहाँ पे था ये चीज़, वैशाली में किया गया था पहली बार। द फर्स्ट वुमेन हु एडमिटेड इनटू द बुद्धिस्ट संघा वॉज महाप्रजापति गौतमी। कौन थी पहली, और ये बहुत ध्यान रखना है, महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी, उनकी मौसी थी जो है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर शी टेक केयर्स ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, उनकी पूरा पालन पोषण, उनकी अपब्रिंगिंग यही करती हैं गौतमी जो होती है, प्रजापति गौतमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज त्रिपीटका। त्रिपीटका क्या है, तो देखते हैं। 3 monkeys ऑफ गांधी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 रत्नास ऑफ महावीरा, या फिर कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। तो कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धा इज त्रिपीटका। ठीक है, त्रिपीटका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 parts, नेमली सुत्ता Pitaka consists of sermons and teaching of Buddha, Vinay Pitaka the collection of rules governing the Sangha and the monks, and Abhidhamma Pitaka which deals with the philosophy of Buddhism. That is very very important. आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। सुत्ता मतलब क्या था, सुत्ता मतलब टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा की जो टीचिंग थी उसको सुत्ता पीटक बोलते थे। और विनय क्या था, विनय जो है जो उनके शिष्य थे, जो डिसाइपल्स थे, उनके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो थे। अभिधम्म पीठक क्या है, अभिधम्म पीठक था फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। इसको अभिधम्म पीठक जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, 57 है क्वेश्चन, इसमें त्रिपीटका टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन। ठीक है ना, तो हमारा वैदिक है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, शैविज्म है। दैट इज़ वेरी क्लियर दैट त्रिपीटक यानी कि विनय, सुत्त और अभिधम्म पीठक किससे रिलेटेड है, ये बुद्धिज्म से है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, त्रिपीटका इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्लियर है, ये आपका बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। देखिए नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूलर्स ऑफ मोनिस्टिक लाइफ। ठीक है, सॉरी रूलर्स नहीं है, रूल्स है। तो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट मोनिस्टिक लाइफ के रूल को क्या करता है, बताता है, कौन कंसिस्ट करता है। तो अभी जस्ट हमने क्लियर किया यही चीज़
कि जो सुत्त है वो टीचिंग है बुद्धा की, जो अभिधम्म है वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, और जो विनय है वो शिष्यों के लिए रूल्स और रेगुलेशंस है। तो आंसर होगा विनय पिटक। ठीक है, नेक्स्ट है ये लास्ट भी है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन्स द बुद्धाज sermon ऑन मैटर्स ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन। ठीक है, बुद्धा का sermon, कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो बुद्धा का sermon और इथिक्स और आपके इथिक्स और उसके डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सुत्ता में मैंने बताया था, सुत्ता है बौद्धिस्ट जो बुद्ध भगवान की टीचिंग्स होती है, तो बिल्कुल सुत्ता पिटका होगा। देखते हैं इसको आगे। देखो एक्सप्लेनेशन है सुत्ता पिटका विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सूत्रा पिटका इन संस्कृत एंड इज एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ द सेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट कैनन। Sutta Pitaka is the book of discourse dealing with the ethical principles of Buddha's teaching. One of the part of the Sutta Pitaka known as the दीघा निकाय। ठीक है, एक पार्ट है सुत्त पिटका का, उसको बोलते हैं दीघा निकाय। इज द कलेक्शन ऑफ 34 लॉन्ग सुत्ता इंक्लूडिंग डॉक्ट्राइन, एक्सपोजिशंस, लेजेंड्स एंड मॉरल रूल्स। ठीक है, जो दीघा निकाय है वो किससे रिलेटेड है? सुत्त पिटका से। ठीक है, तो ये हमारा जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है बौद्धिज़्म का। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे वाला वीडियो आप जो है वेट करिएगा, वो मैं जल्दी ही दूंगी आपको। और इससे क्या होगा कि देखिए अब सारे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, जो आपके यूपी के एग्ज़ाम हैं, आर ओ ए आर ओ सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। इवन जो यूपीएससी का पेपर है, ये सारे पेपर्स ही हैं पास्ट ईयर के, तो हमें पेपर करना बहुत ज़रूरी है, हमें आइडिया मिल जाता है। और देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन यूपीएससी ही पेपर्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं हर बार। ठीक है, तो उसको हमें लास्ट के पेपर्स तो हमें चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले हम लास्ट के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है ना, पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं। थैंक यू सो मच।